अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त सादा कराम भाई खैर खैरियत से होंगे। जो भाई किसी भी मुसीबत में मुब्तला है तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी जो मुश्किलातें हैं वो आसान करे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना ये है कि जो कबूतर गर्मी में उड़ कर आए हुए बहुत ही नाजेबा हालत में चले जाते हैं कि बचने के चांसेस बहुत कम पड़ जाते हैं उनके। तो उस सूरत में जिस तरह आपने अपने परिंदे को संभालना है, मैं आज आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह बैसाख में, जेठ में, हाड़ में आपके काम आएगी यकीनन। तो दोस्तों आजकल ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आजकल जो शिकारी ज़रात होते हैं ना, उनके पास टाइम होता है वीडियो देखने का, नुस्खे वो लिख ले, फिर वो आगे सीज़न आएगा वो अपने प्रैक्टिकल में लेके आए। तो ये नहीं है कि आजकल सीज़न नहीं है तो आपसे कुछ चीज़ ऐसी शेयर नहीं कर सकते हम। ये चीज़ें जो आपके ना आजकल आपके पास टाइम है तो ये चीज़ें आप अपने नोटिस में किया करें, अपने पास लिख लें। जब गर्मी में सीज़न आता है तो कोई ना कोई खुदा ना खास्ता आपको मुश्किल का सामना करना पड़े तो आपके ज़हन में ये चीज़ हो गई है, मैंने चीज़ नोट करके रखी हुई है। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूं ना, यकीनन इसका आपको 110% रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जो कबूतर आपकी नज़र में आपको लगेगा कि यार ये बचना मुश्किल है, इंशाल्लाह वो परिंदा भी आपका ठीक होगा। जिस तरह मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी तरह आपने ये काम करना है। उसी तरह उसको मैंने एक पानी बताऊंगा आपको, वो पानी आपने चलाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भाई दोस्त मेरी वीडियो वॉच करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर किसी दोस्त भाई का दिल मोतमिन नहीं होता हमारे बताए हुए नुस्खे पे तो वो ना इस्तेमाल करें। ठीक है ना, उनको भी चाहिए कि वो भी हमसे हमारे साथ जुड़े, जो चीज़ उनको समझ आए। देखे जी, अल्लाह ताला ने दिमाग हर बंदे को दिया हुआ है, जिनको जो चीज़ समझ आती है वो हमारे प्रैक्टिकल वो चीज़ किया करें। अगर तो उनको फ़ायदा हो तो वो बाकी चीज़ें जो उनको नहीं, उनके जो चीज़ें हमारी उनको नहीं समझ आ रही, ठीक है ना, फिर वो भी एक दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपको पता है जो बच्चों को नेबुलाइज कराने वाली एक मशीन होती है मेरे भाई, वो मशीन हर घर में अमूमन पड़ी होती है। मैक्सिमम 75% लोगों के घर में पड़ी होती है। ठीक है, वो आपने लेनी है। उसके अंदर आपने मेरे भाई जो अपना ग्लूकोज का पानी की बोतल मिलती है एक छोटी वाली, आप उसमें वो ऐड करेंगे सिर्फ 5 सीसी। 5 सीसी के अंदर आपने दोस्तों 10 कतरे वेंटोलिन के डालने हैं। वेंटोलिन आता है, मैं तस्वीर लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब वो नेबुलाइज मशीन होती है आपके पास, आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताने लगा आपको। आप सोचेंगे जी अब कबूतरों को वेंटिलेटर पे लगा दें, ये कर दे वो कर दे, कमेंट्स ऐसे आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है ना कि वो आपके कबूतर की जान बचना है इंशाल्लाह। इसके जो बेनिफिट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या होता है अमूमन। तो आपने जिस तरह इस्तेमाल करनी है मेरे भाई, वो तरीका ये है कि आप अपना कबूतर उड़ के आया बड़ा ना जेबा, हम तो यकीन करें हमारे जो कबूतर बहुत जोर लगा के है ना, वो थोड़े से फिट भी हो तो हम उनको भी दे लेते हैं। ठीक है ना, उनको देने का मकसद ये होता है कि उनकी जो अंदर उड़ उड़ के जो अंदर की सारी जिस्म की नाड़ें वेन्स होती है ना वो जुड़ जाती है। ठीक है ना, जब हम उनको ये वेंटिलेटर पे भाप देते हैं ना उसके साथ वेंटोलिन के, तो इंशाल्लाह उसके भाप के साथ उसका पूरे का पूरा जिस्म अंदर से खुल जाता है, फ्रेश हो जाता है। उसके बाद हम उनको पानी देते हैं, वो कबूतर सेट हो जाते हैं। तो भाई मेरे, आप उसको देने का जो तरीका है वो आप ये समाज कर लें। आपने करना ये कि भाई जब आपका परिंदा उड़ के आ गया, सबसे पहले तो आप उसको अगर तो परिंदा आपने साफ करके पलटा के उड़ाया हुआ है तो उसको भाई पलटाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप उसको ओनली सिर्फ 5 मिनट एक काम करेंगे, एक कपड़े के अंदर या खुडे के अंदर रख के। ठीक है ना, अक्सर हम ये करते हैं कि हम एक कपड़ा डाल लेते हैं अपने ऊपर ही, चादर डाल के अंदर परिंदा करके नीचे उसके मुंह के आगे ना हम वो नेबुलाइजर वाली जो मशीन होती है उसकी भाप देते हैं उसको। भाप देने के साथ वो भाप अपने नहेल करता है अंदर। तो आप 5 मिनट तक ये करें इंशाल्लाह। 5 मिनट के बाद आप अपने कबूतर को खुडे में बंद करके आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएं। जब आप वापस आएंगे आपका परिंदा बिल्कुल फ्रेश होगा। उसके बाद आप उसको पलटाना चाहते हैं, ठीक है, पलटा लें। पलटाने के बाद आपने जो उसको पानी देना ना, अब वो सुन लें। पानी ये है मेरे भाई, जिसको आपने नेबुलाइज किया है उसको आपने पानी ये देना है कि आपने एक छुहारा लेना है। छुहारा लेने के बाद आप उसको उबाइल कर लेंगे। छुहारा भाई आपने एक लेना है, उसमें 1 कप पानी हो आपके पास, 1 कप पानी के अंदर आप एक छुहारा लेके उसको उबाइल करें। तकरीबन 5 मिनट तक उबाइल करें। उबाइल करने के बाद वो जब कप आधा रह जाए, वो पानी आपने अपने परिंदे को उड़ के आए को जिसको आपने नेबुलाइज किया, उसके बाद आप उस पानी पे संभालेंगे। उस पानी को आपने ये करना है कि उसको एक सांस आपने पानी पीने देना है। अगर टीके की मदद से देना है तो आप उसको, मुश्किल नहीं है, पहली पहली 5 सीसी की सिरिंज दे दें। जब वो पानी पी ले, हजम कर जाएगा इंशाल्लाह, उसका अंदर से जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप वही पानी आप उसको एक दफ़ा रज के पीने दे, वो पी ले। उसके बाद आप सादा पानी दे ले, जिस तरह आपने संभाल करनी है कर ले। इंशाल्लाह इसके बेहतरीन फ़ायदे होंगे आपको। आपका परिंदा अल्लाह की मदद से मैं कहता हूँ कि मरेगा नहीं,
जितनी भी उसकी नाजेबा हालत होगी इंशाल्लाह वो, मैं कहता हूँ कि आपका ये टोटल प्रोसीजर आधे घंटे पौने घंटे का होगा। इंशाल्लाह मरता हुआ कबूतर आपको गुड़ के दिखाएगा, बोल के दिखाएगा, टापे मारेगा। ये मैंने आपको बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। लोग बहुत बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं, मैं वो देखा हुआ है, उनसे भी ठीक होता होगा। लेकिन हम जब कबूतर की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिस भाई को अच्छी लगे वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई मसला नहीं बनेगा, आपके परिंदे की इंशाल्लाह जान बच जाएगी अल्लाह की मदद से, ठीक है दोस्तों। ये मेरा जो बिल्कुल कमज़ोर बीमार कह रहा हूँ, जो उड़ के आया बिल्कुल वीक कबूतर हो जाता ना, उसको आपने ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके वो परिंदे बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। तो उसके बाद वही मूवमेंट जो बुनियादी संभाल होती है, आप उसको उड़ के आए कबूतर को कम खुराक दिया करें, पेट भर के ज़्यादा ना दिया करें। जब रेस्ट होती है, रेस्ट में आप उसको जब खुराक देंगे वो पेट भर के दिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये खुराक के ऊपर एक फिर नई वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए कि उड़ के कबूतर को कितनी खुराक देनी चाहिए, रेस्ट में कितनी देनी चाहिए, उसके आजमे की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अपनी मेरे यूट्यूब चैनल पे लगी हुई है। अब वो चीज़ें इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आजमे के लिए भी बेहतरीन है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने आज जो चीज़ आपको बताई है, यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। आप इस्तेमाल करें। वेंटोलिन आपको पता है 170-80 रुपये का आना है, वो पानी की बोतल 50 रुपये यानी 130 रुपये का फॉर्मूला है, आपकी छत पे मौजूद हो, आप उसको भाप दें। हाँ, अक्सर ये होता है कि जिस कबूतरों की हम थकन तार रहे हैं ना, उनको भी ये चीज़ दे देते हैं। जिस दिन बाजी से एक दिन पहले हम अपने कबूतरों को थकन तारने के लिए भी ये चीज़ देते हैं, वो रात भर अपने सुकून में रहते हैं, सुकून में रहते हैं। फिर उसको जब हम सुबह उड़ाते हैं, वो यकीन करें फ्रेश कबूतर जाता है और फ्रेश घर आता है, ठीक है ना। हम ये बड़कों में भी, थकन में भी ये इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अपना प्राइवेट नुस्खा बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आप भी इस्तेमाल करें, आपको यकीनन ये चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ये वाकई बड़ी चीज़ें कारआमद है। आपको पता है बच्चों की चेस्ट ब्लॉक हो, अंदर से उनके नाड़े वगैरह बंद हो जाती है, तो उनको अपना नेबुलाइज करते हैं, तो उसके साथ उनकी रगें, अंदर का पूरा जिस्म फ्रेश हो जाता है। बच्चा सारी रात नहीं सोता, जब हम उनको नेबुलाइज करते हैं, हम घर लेके आते हैं, तो यकीन कर वो आते ही सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ही बेहतरीन, आप इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।